अस्सलामुअलैकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम देखने वाले हैं कंडीशनल ऑपरेटर के बारे में। कंडीशनल ऑपरेटर क्या होता है, ये आज के लेक्चर में जो है वो हम देखेंगे। इसका सिंटेक्स देखेंगे, इसको एग्जांपल के साथ जो है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। हमने जो है आपको जैसे आपको मालूम है कि हमने सेकेंड ईयर की बुक जो है कंप्यूटर की स्टार्ट की हुई है, और हमारा चैप्टर नंबर 11 है। उसमें कंडीशनल ऑपरेटर क्या होता है, किस तरह इसकी वर्किंग है, ये आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ में लगे बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। कंडीशनल ऑपरेटर क्या होता है जी? कंडीशनल ऑपरेटर इज़ अ सिंपल डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, हमने कंट्रोल स्ट्रक्चर देखा था, उसको हम डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर भी कहते हैं। तो कंडीशनल ऑपरेटर क्या होता है, ये हमारा क्या है जी, डिसीजन मेकिंग जो सिंपल जो है वो हमारा डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर। इट इवेल्युएट्स डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर क्या है जी, हमने मतलब कोई डिसीजन करना होता है कि हमारी कौन सी वैल्यू ट्रू है, कौन सी नहीं। मतलब कोई एक चीज़ हमने सेलेक्ट करनी होती है, डिसीजन करना होता है। इट इवेल्युएट्स अ कंडीशन एंड रिटर्न्स वन ऑफ टू वैल्यूज बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ द कंडीशन। अच्छा जी, ये क्या करता है कि इवेल्युएट्स करता है कंडीशन को। कोई हमने कंडीशन बताई होगी, उसको क्या करेगा, चेक करेगा। और हम जो है उसकी टू वैल्यूज़ दे सकते हैं कि अगर एक हमारी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो उसके बेस पर हमारा क्या जो है हमारी कंडीशन को करना चाहिए। मतलब हमारी कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तो हम कौन सी वैल्यूज़ को जो है वो एज अ रिज़ल्ट जो है उसको शो करवाना चाहते हैं। इट कैन बी बेस्ड इन प्लेस ऑफ सिंपल इफ एल्स स्ट्रक्चर। ठीक है, इफ एल्स स्ट्रक्चर हमने देखा था कि अगर हमारी इफ की कंडीशन ट्रू होती है तो एल्स तो क्या होता है, इसके नीचे अगर कोई स्टेटमेंट है तो वो एग्जीक्यूट होती है, वरना एल्स वाला पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट होता है। सेम उसी तरह जो है ये हमारा कंडीशनल ऑपरेटर भी वही उसी तरह ही काम करता है, बस इसको लिखने का सिंटेक्स जो है वो चेंज है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड टर्नरी ऑपरेटर। इसको हम टर्नरी ऑपरेटर भी बोलते हैं एज इट यूज थ्री ऑपरेंड्स। अच्छा जी, ये कितने ऑपरेंड्स जो है वो यूज़ करता है? थ्री ऑपरेंड्स जो है वो यूज़ करता है। देख लेते हैं जी कौन से थ्री ऑपरेंड्स जो है वो यूज़ करता है। इसका सिंटेक्स देखते हैं, द सिंटेक्स ऑफ कंडीशनल ऑपरेटर का। ठीक है, ऑपरेंड्स कौन से हैं जी? ये हमारा फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड, ये तीन ऑपरेंड्स को जो है वो यूज़ करता है। जैसे इसका सिंटेक्स क्या है, वही उसी तरह है, इफ़ एल्स की तरह का ही है, बट इसके सिंटेक्स में लिखने में थोड़ा सा चेंज है। सबसे पहले हमने ब्रैकेट के अंदर कंडीशन बतानी होती है। सबसे पहले हमने कंडीशन बताई, उसके बाद ये क्वेश्चन मार्क जो है ये आपने मस्ट लगाना है। ये मैं नहीं आपको कह रही, ये आपको सी का जो है वो सिंटेक्स बोल रहा है कि आपने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क मस्ट लगाना है। उसके बाद आपने ट्रू के स्टेटमेंट लिखनी है कि अगर आपकी ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो आप क्या करवाना चाहते हैं, कौन सी स्टेटमेंट को प्रिंट करवाना चाहते हैं, कोई आप जो है काम करवाना चाहते हैं, तो वो स्टेटमेंट आपने यहाँ लिखनी है। और अगर आपकी ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है तो कॉलन लगाने के बाद आपने यहाँ पर वो स्टेटमेंट लिखनी है कि अगर आपकी कंडीशन फॉल्स हो तो आपका जो है प्रोग्राम आपको प्रिंट कोई स्टेटमेंट जो है एग्जीक्यूट करवानी है तो वो यहाँ पर लिखनी लिखनी है आपने। ठीक है, इसका सिंटेक्स आपने देख लिया। सबसे पहले आपने क्या करना है, कंडीशन लिखनी है, क्वेश्चन मार्क लगाना है, उसके बाद आपने ट्रू के स्टेटमेंट, मतलब अगर आपकी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो आप क्या करवाना चाहते हैं वो स्टेटमेंट्स आपने यहाँ लिखनी है। और अगर आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो आप क्या डिस्प्ले करवाना चाहते हैं वो स्टेट, या क्या करवाना चाहते हैं, तो वो स्टेटमेंट जो है वो आपने यहाँ पे फॉल्स वाली स्टेटमेंट लिखनी है। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली खुद से ही कर लेगा कि अगर कंडीशन ट्रू है तो उसने फर्स्ट वाली स्टेटमेंट को यहाँ पे चलाना है, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी सेकंड पे जो भी आपने किया होगा स्टेटमेंट लिखी होगी वो एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा। अच्छा जी, उसके बाद ये देख लेते हैं हम कंडीशन क्या है। द कंडीशन इज स्पेसिफाइड एज रिलेशनल और लॉजिकल एक्सप्रेशन। अच्छा जी, हम कंडीशन में जो है वो रिलेशनल और लॉजिकल एक्सप्रेशन जो है वो यूज़ कर सकते हैं। रिलेशनल कौन से होते हैं जी? हमारे पास ग्रेटर दैन, लेस दैन, इक्वल टू, लेस दैन इक्वल टू, ग्रेटर दैन इक्वल टू, ये रिलेशनल थे। और लॉजिकल हमारे पास कौन से होते हैं जी? एंड ऑपरेटर होता है, और ऑपरेटर था, और नॉर का ऑपरेटर था। ठीक है, द कंडीशन इज इवेल्युएटेड टू ट्रू और फॉल्स। ठीक है, कंडीशन जो है वो बेस करेगी कि वो ट्रू है। अ, जब हम कंडीशन को इवेल्युएट करेंगे फिर हम देखेंगे कि वो कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है। ट्रू केस क्या जी? इट इज एग्जीक्यूटेड इफ एक्सप्रेशन इवेल्युएट टू ट्रू।
अगर हमारा एक्सप्रेशन यहाँ पे जो हम लिखते हैं कंडीशन, इसको हम एक्सप्रेशन मतलब लिखते हैं ना, यहाँ पे जो हमारी कंडीशन होती है वो एक्सप्रेशन ही कहलाती है। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हमारा ट्रू केस वाला जो है स्टेटमेंट चलेगी, अगर फॉल्स हो जाती है तो इट एग्जीक्यूटेड इफ एक्सप्रेशन इवेल्युएट टू फॉल्स। ठीक है, तो फिर वो क्या करेगा कि ये वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाएगा। अच्छा जी, उन्होंने एग्जांपल बता दिया है हमें इफ़ एल्स का, और वो कंडीशनल ऑपरेटर, ये अभी हम क्या पढ़ रहे हैं जी, कंडीशनल ऑपरेटर का पढ़ रहे हैं। तो उसकी छोटी सी एक एग्जांपल उन्होंने बताई है कि कंडीशनल ऑपरेटर हमने कैसे लिखना होता है। ये देखिए, सबसे पहले हमने क्या लिखनी होती है, कंडीशन बतानी होती है। ये अभी n इज इक्वल टू, इसको अभी एक साइड पर रखें। अब अगर हमारी, ये देखिए सबसे पहले फिर ये वाला देख लेते हैं, आपको जल्दी अच्छे से समझ आ जाएगी। ये क्या जी, हम क्या चाह रहे हैं कि इफ़ एल्स के हमने ये जो है स्टेटमेंट यूज़ किया, इफ़ अगर a ग्रेटर है 50, यूज़र से हम a की वैल्यू लेते हैं, अगर a की वैल्यू वो 50 से ग्रेटर एंटर करवाता है, मतलब अगर वो 51 एंटर करवाता है तो क्या हो जाएगा, इस n वाले वेरिएबल में एक 1 चला जाएगा। ठीक है, इस n वाले वेरिएबल में 1 जाकर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, n में जो भी पड़ा होगा, n की जो भी वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, उसमें क्या हो जाएगा, एन की कोई भी वैल्यू है अगर उसने नहीं भी दी हुई तो वो क्या होगा, एन में जाकर 1 जो है वो स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अगर ये कंडीशन मेरी फॉल्स हो जाती है तो एल्स वाला मेरा पार्ट चलेगा। तो एल्स में क्या लिखा हुआ है, एल्स में लिखा हुआ है कि एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। ये देखिए, ये सिंपल सी हमारी इफ एल्स की स्टेटमेंट थी। अब इसको कंडीशनल ऑपरेटर ने कैसे लिखना है, सबसे पहले हमने ये कंडीशन बताई। कंडीशन क्या जी, यही वाली कि ए अगर ग्रेटर है 50 से, उसके बाद हमने देखा ब्रैकेट क्लोज की, उसके बाद हमने देखा कि हमने सेमी कॉलन मस्ट लगाना है। ठीक है, सेमी कॉलन लगाया, उसके बाद हमने यहाँ पर क्या काम किया था कि एन की वैल्यू दे दो 1। अब हम क्या कह रहे हैं कि जब कंडीशन ट्रू होगी हमारी तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो क्या होगा, 0 होगा। अब यहाँ पर n इज इक्वल टू क्यों लगाया, ये वाला इक्वल इसलिए लगाया कि इसका जो भी आंसर आता है वो इस n में आकर स्टोर हो जाए। ठीक है, ये n इसलिए हमने लगाया। देखें, यही काम हम इफ़ एल्स में कर रहे थे। इफ़ एल्स में करते तो हमने इस तरीके से करना था, इसका सिंटैक्स ये था। अगर हम कंडीशनल ऑपरेटर में कर रहे हैं तो उसका सिंटैक्स ये था। ठीक है, इसमें इसका सिंटैक्स आपने देख लिया ना कि हमने n की वैल्यू जो है वो चेंज करवानी है, उसमें वैल्यू रखवानी है। अगर हमारी कंडीशन ये ट्रू हो जाती है तो n में जाकर क्या स्टोर हो जाएगा, 1 स्टोर हो जाएगा। अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो n में 0 जाकर स्टोर हो जाएगा। आपने ये कॉलन मस्ट लगाना है, ये सेमी कॉलन मस्ट लगाना है। आपका सिंटैक्स इसी तरह होना चाहिए, सबसे पहले कंडीशन क्वेश्चन मार्क लगाया और फिर यहाँ पर ट्रू कंडीशन स्टेटमेंट लिखिए, अगर आपकी जो स्टेटमेंट आप एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं। उसके बाद कॉलन के बाद आपने फॉल्स वाले स्टेटमेंट को लिखना होता है। अब यहाँ पे हमने वैल्यू असाइन करनी थी, इसलिए n इज इक्वल टू हमने पहले लिख लिया। एक छोटा सा प्रोग्राम जो है वो हम कर लेते हैं। प्रोग्राम क्या कह रहा है जी, प्रोग्राम हमें बोल रहा है राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स टू नंबर्स एंड डिस्प्ले विच नंबर इज ग्रेटर लार्जर यूजिंग कंडीशनल ऑपरेटर। अच्छा जी, हमने हमने क्या करना है कि हमने दो नंबर्स एंटर करवाने हैं और देखना है कि दोनों में से कौन सा नंबर जो है वो हमारा बड़ा है। हमने किसको यूज़ करना है, उन्होंने हमें बता दीजिए। आपने कंडीशनल ऑपरेटर को यूज़ करना है, जो अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं। अब देखिए, हमने दो वैल्यूज़ एंटर करवानी है। जब भी इनपुट का कीवर्ड यूज़ इनपुट यूज़ होता है कि मतलब हमने यूज़र से इनपुट लेनी है, तो हमें हमारे जहन में फ़ौरन आना चाहिए कि हमने स्कैनफ का फंक्शन जो है वो यूज़ करना है। ठीक है, उसके बाद देख लें, हमने सबसे पहले प्रिंट क्या करवाया, हमने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इंक्लूड कर जो है लिखी, उनमें हमने हेडर फाइल्स को इंक्लूड करवाया। इन हेडर फाइल्स में जो हमारे इनपुट आउटपुट से रिलेटेड जितनी भी डेफिनेशन होती हैं वो सारी इसमें लिखी जा चुकी हैं। उसके बाद क्या, वॉइड मेन क्या, उसके बाद हमने मेन लिखना होता है। वॉइड मेन, वॉइड क्यों लिखा, क्योंकि इस पूरे प्रोग्राम ने हमें कुछ भी रिटर्न नहीं करवाना, इसलिए हमने यहाँ पर वॉइड लिखा। अब प्रोग्राम की बॉडी हमारी स्टार्ट हुई, हमने टू वेरिएबल्स डिक्लेयर किए। एक वेरिएबल का नेम एक्स रख दिया, दूसरे वेरिएबल का नेम हमने वाई रख दिया। कोमे से हमने वेरिएबल के नेम को सेपरेट करना होता है। ठीक है, अब देखिए, वेरिएबल का नेम जो है वो आप कुछ भी रख सकते हैं। आप नंबर 1, नंबर 2, नम 1, नम 2 या n1 n2 कुछ भी रखना चाहते हैं। वेरिएबल का नेम आप पर डिपेंड करता है, आप कुछ भी रख सकते हैं। उनकी डाटा टाइप हमने क्या रखवा दी, इंटीजर। दोनों की डाटा टाइप इंटीजर थी, इसलिए हमने इसको एक सिंगल लाइन में डिक्लेयर करवा दिया। लास्ट में सेमीकोलन मस्ट लगाना है। फिर उसके बाद क्लियर स्क्रीन का फंक्शन स्टार्ट हुआ। क्लियर स्क्रीन क्या करती है जी, आपको स्क्रीन पर जो भी
गार्बेज आपका डाटा होता है आउटपुट शो करवाने से पहले उसको क्लीन कर देती है। उसके बाद हमने स्कैन ऐप फंक्शन के थ्रू जो है दो वैल्यूज़ एंटर करवानी है। हमें पता है जब भी हम स्कैन ऐप का फंक्शन यूज़ करते हैं तो हम प्रिंट ऐप के का जो फंक्शन है वो ज़रूर यूज़ करते हैं ताकि यूज़र को कोई एक मैसेज जो है वो शो हो, डिस्प्ले हो, ताकि वो वैल्यूज़ को एंटर करवा सके। प्रिंट टैब का फंक्शन लिखा, ब्रैकेट स्टार्ट की डबल कोटेशंस के अंदर जो है वो हमने टेक्स्ट लिखना होता है। जो टेक्स्ट लिखेंगे वो एज इट इज़ आपको स्क्रीन पर शो होगा। अब टेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है, एंटर टू नंबर्स। एंटर टू नंबर्स आपको एज इट इज़ स्क्रीन पर शो होंगे। स्कैन ऐप के थ्रू एंटर टू नंबर करेगा। स्कैन ऐप का फंक्शन लिखा, ब्रैकेट स्टार्ट की डबल कोटेशन के अंदर हमने ये फॉर्मेट स्पेसिफायर मस्ट लिखने होते हैं। ठीक है, फॉर्मेट स्पेसिफायर बताए जितने वैल्यूज़ हमने प्रिंट करवानी हैं या यूज़र से लेनी है उतने फॉर्मेट स्पेसिफायर हमने लिखने होते हैं। कोमा लगाए, यहाँ पे मस्ट कोमा लगाना है। उसके बाद हमने एड्रेस ऑपरेटर लगाया। एड्रेस ऑपरेटर क्या बताता है जी कि आपका मेमोरी में किस एड्रेस पर, किस लोकेशन पर जाकर आपका वेरिएबल स्टोर होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर उस वेरिएबल का नेम लिखना होता है जिसकी वैल्यू हमने यूज़र से लेनी है। अब एक्स की वैल्यू हमने यूज़र से लेनी है इसलिए हमने यहाँ पर उस वेरिएबल का नेम लिखा। जो वेरिएबल का नेम आप यहाँ पर ऊपर इधर ऊपर डिक्लेयर करवाएंगे वही वेरिएबल का नेम आपने यहाँ नीचे जो है वो डिक्लेयर करवाना होता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने ऊपर एक्स करवाया था। एक्स की डाटा टाइप क्या, इंटीजर है। इंटीजर डाटा टाइप है तो इंटीजर डाटा टाइप का फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है, परसेंटेज डी। और ये फर्स्ट वाला परसेंटेज डी जो है वो इस एक्स के लिए है। उसके बाद फिर हमने कॉमा लगाया। कॉमा आपने मस्ट लगाना है, ये सिंटेक्स है। उसके बाद फिर एड्रेस ऑपरेटर लगाया और यहाँ पर दूसरे वेरिएबल का नेम लिख दिया और इस वेरिएबल की डाटा टाइप इंटीजर थी और यहाँ पर भी हमने क्या उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है, परसेंटेज डी। ये परसेंटेज डी जो है वो इस वाई को जो है वो डिफाइन कर रहा है। ब्रैकेट क्लोज की, सेमी कॉलन आपने मस्ट लगाना है। उसके बाद देख लें इन्होंने हमें बोला है कि हमने कंडीशनल ऑपरेटर को जो है वो यूज़ करना है। अब देखिए कंडीशनल ऑपरेटर का जो हमारा सिंटैक्स था, सबसे पहले हमने क्या करना होता था, कंडीशन लिखनी होती थी। अब हमने क्या देखना है कि अब कंडीशन कैसे बनेगी। अब हमने देखना है कि लार्जर जो नंबर है हमने देखना है लार्जर है कि नहीं है। जो दो नंबर उसने एंटर करवाए हैं उनमें से कौन सा नंबर जो है वो लार्जर है। अब लार्जर का मतलब क्या है कि ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है, अब हमें जैसे ही हमने लार्जर देखा तो हमने लॉजिक बना ली कि एक्स जो भी वैल्यू है वो ग्रेटर होगी वाई से। ठीक है, ग्रेटर का वर्ड हमने यहाँ पे सिंबल जो है वो यूज़ कर दिया, रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक है, अगर यहाँ पर मैक्स मिनिमम लिखा होता या स्मॉलर वैल्यू होती तो मतलब वो क्या थी, लेस देन। मतलब जो भी वैल्यू है तो वो क्या होनी थी, लेस देन। तो यहाँ पर हमने लेस देन का ऑपरेटर यूज़ करना था। इस तरह आप एक दो प्रोग्राम करेंगे तो आपको खुद से जो है ये कंडीशंस बनानी आ जाएंगी। हमने कंडीशन बना लीजिए, हम कह रहे हैं कि एक्स जो है वो ग्रेटर है वाई से। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है वही सिंटैक्स आपने फॉलो करना है। उसके बाद क्वेश्चन मार्क आपने लगाना है। मैंने यहाँ पे बोला था कि अगर आपकी कंडीशन ट्रू होने पर जो आप करवाना चाहते हैं आपने यहाँ पर वो स्टेटमेंट लिखनी है। कंडीशन के फिर सेमीकोलन लिखना है। फिर कंडीशन के फॉल्स होने पर आपने जो भी प्रिंट करवाना चाहते हैं या जो भी काम करवाना चाहते हैं वो स्टेटमेंट आपने यहाँ लिखनी है। ठीक है, अब देखिए अब क्या है, एक्स ग्रेटर देन वाई लिखा, उसी तरह हमने सिंटेक्स को फॉलो किया, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिखा। अब हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख रहे हैं कि प्रिंट ऐप करवा दो परसेंटेज ये जो हमने ब्रैकेट स्टार्ट की, डबल कोटेशन के अंदर परसेंटेज डी लिखा और इस लार्जर लिख दिया और डबल कोटेशन को हमने क्लोज कर दिया, कोमा लगाया और यहाँ पर उस वेरिएबल का नेम लिखा जिसकी वैल्यू हमने स्क्रीन पर प्रिंट करवानी है। एक्स की वैल्यू, उस वेरिएबल का नेम लिखा, हमने एक्स की वैल्यू प्रिंट करवानी है तो एक्स का डाटा टाइप क्या है, इंटीजर। इंटीजर के फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है, परसेंटेज डी। यहाँ पर परसेंटेज डी लिख दिया। ठीक है, अब जैसे ही उसके बाद हमने फॉल्स वाली कंडीशन भी बतानी होती है। ठीक है, यहाँ पर हमने लिखा हमने यहाँ पर कॉलन मस्ट लगाना। उसके बाद यहाँ पर फॉल्स, अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है उसके बाद आप क्या करवाना चाहते हैं, कौन सी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं वो वाली स्टेटमेंट आपने यहाँ लिखनी है। आपने क्या लिखा है, प्रिंट एफ परसेंटेज डी इज लार्जर, डबल कोटेशन के अंदर आपने लिखना है, कोमा लगाए उस वेरिएबल का नेम लिखे जिसकी वैल्यू आपने प्रिंट करवानी है। वाई वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवानी है, उसके डाटा टाइप क्या है, इंटीजर है, इसलिए यहाँ पर हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर मस्ट बताना होता है ताकि कंपाइलर को पता चले जो वैल्यू प्रिंट होने वाली उसकी डाटा टाइप परसेंटेज, उसकी डाटा टाइप जो है वो इंटीजर है। अच्छा जी, अब क्या हुआ, हमारी जैसे ही हमने कंडीशन चेक की, फॉर एग्जांपल उसने जी फर्स्ट वैल्यू जो है वो क्या एंटर करवाई है, 12 एंटर करवाई है, मतलब एक्स में क्या चला गया, 12 चला गया।
ठीक है, x में क्या चला गया है, 12 चला गया है, और y में कौन सी वैल्यू है हमारे पास, 50 है। अब देखा हमने कि 12 जो है वो ग्रेटर है, यहाँ पर x की वैल्यू में 12 आ जाएगा, y की वैल्यू में 50 आ जाएगा, अगर 12 जो है वो ग्रेटर है y से, नहीं जी ये कंडीशन ट्रू नहीं है, मतलब 12 जो है वो 50 से बड़ा नहीं है, तो ये क्या हुई, कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई, हमने कहा था कि हमारी ये सेकंड वाली स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होगी। अब देखिए आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ नजर आ गया 50 इज लार्जर, ठीक है। अगर हमारी यहाँ पर कंडीशन ये वाली ठीक होती, फॉर एग्जाम्पल ये हमारी कंडीशन ट्रू होती, तो हमारा क्या प्रिंट होना था कि यहाँ पर हमारा प्रिंट होना था 12 इज लार्जर, अगर ये हमारी वैल्यू इन कंडीशन जो है वो ट्रू होती। उसके बाद गेट सी एच का फंक्शन यूज़ किया और ब्रैकेट को हमने जब प्रोग्राम की बॉडी को क्लोज कर दिया। एक तो ये प्रोग्राम था, एक और प्रोग्राम है हमारा इससे रिलेटेड, सेम एज इट इज़, इसकी लॉजिक देख लेते हैं। अच्छा जी, इसका क्या स्टेटमेंट क्या बोल रही है जी, उसी तरह सारी की सारी वो स्टेटमेंट्स बोली हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स अ नंबर, उन्होंने कहा जी एक नंबर आपने एंटर करवाना है, डिस्प्ले करवाना है, वेदर इट इज़ डिविजिबल बाय 3 और नॉट बाय यूजिंग कंडीशनल ऑपरेटर। उन्होंने कहा कंडीशनल ऑपरेटर को यूज़ करते हुए आप एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें आपने एक वैल्यू एंटर करवानी है, यूज़र से लेनी है। जब भी यूज़र से लेनी है तो स्कैन ऐप का फंक्शन यूज़ होगा, और आपने देखना है कि वो जो वैल्यू एंटर करवाता है क्या वो डिविजिबल बाय 3 है कि नहीं, मतलब वो जो भी वैल्यू एंटर करवाता है क्या वो 3 पर डिवाइड होती है कि नहीं, पूरी पूरी डिवाइड होती है कि नहीं। उसी तरह हमने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स इंक्लूड करवाई, मेन फंक्शन जो है वो लिखा, बॉडी स्टार्ट हो गई हमारी। हमने एक इंटीजर लेना है, हमने इंटीजर को डिक्लेयर करवाया, एक वैल्यू को वेरिएबल को डिक्लेयर करवाया, उसका वेरिएबल का नेम एन रख दिया, उसकी डाटा टाइप क्या है हमारे पास इंटीजर है, सेमी कॉलन से जो है वो हमने लास्ट पे मस्त लगाना होता है। क्लियर स्क्रीन का फंक्शन लिखा, उसके बाद प्रिंट ऐप का फंक्शन लिखा, एंटर नंबर जो आपको स्क्रीन पर शो होगा, एंटर करवाएगा वो नंबर, स्कैन ऐप फंक्शन के थ्रू जो है वो एंटर करवाएगा, स्कैन ऐप का फंक्शन लिखा हमने, ठीक है। पर ब्रैकेट के अंदर डबल कोटेशन के अंदर यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर हमने बताना होता है, कोमा लगाए या एड्रेस ऑपरेटर है, यहाँ पर उस वेरिएबल का नेम लिखते हैं जिसकी वैल्यू हमने यूज़र से लेनी है। हमने यूज़र से एन की वैल्यू वेरिएबल, इस वेरिएबल की वैल्यू यूज़र से लेनी है, इसलिए यहाँ पर हमने एन जो है वेरिएबल का नेम लिखा, ठीक है। और यहाँ पर इसकी डाटा टाइप क्या इंटीजर है, इस वजह से हमने यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर मस्ट बताना होता है। इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है, परसेंटेज डी होता है, ठीक है। अब जैसे ही हमारी देखिए ये हमने ले ली, अब हमने कंडीशन चेक करनी होती है, ठीक है। हमने कंडीशनल ऑपरेटर में देखा सबसे पहले हमने अपनी कंडीशन लिखनी होती है। अब कंडीशन हमारी कैसे हुई, हमने बनाई कंडीशन, हमारा प्रोग्राम क्या कह रहा था कि हमने देखना डिविजिबल बाय 3 है कि नहीं। डिविजिबल बाय 3 का मतलब है कि 3 का जब भी हम मतलब पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए हमारा, ठीक है। अगर हम ये डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर को, तो क्या होता है कि हमारे पास क्या यहाँ पे अगर अ, ये ऐसे है तो हमने क्या करना है कि हमारे पास डिवाइड में क्या आता है, उसका आंसर आता है जो भी मतलब फॉर एग्जांपल इस तरह है 15 उसने एंटर करवाया या 16 एंटर करवाया, तो क्या होगा यहाँ पर 15, ठीक है। तो क्या हुआ, ये मीन 16, ये क्या करवाता है डिवाइड में क्या होता है, हमें ये आंसर मिलता है, लेकिन हमें तो ये तो हमें नहीं चाहिए, हमने देखना है कि वो पूरा डिविजिबल बाय 3 है कि नहीं। अब हम इसके लिए क्या यूज़ करते हैं, मॉड को यूज़ करते हैं, ठीक है। इसकी कंडीशन अब कैसे लिखेंगे हम, इसकी कंडीशन इस तरह से आएगी। हमने क्या करना है कि हमने लिखना है जो भी वो वैल्यू एंटर करवाता है, हमने वो वैल्यू किस में रखवाई, कौन से वेरिएबल में, एन वाले वेरिएबल में। जो भी वो वैल्यू एंटर करवाता है क्या वो उसको उसका जब हम मोड लेते हैं 3 के साथ, क्या उसका रिमाइंडर जो है वो इक्वल टू 0 आता है कि नहीं। हमने देखा था ना मोड में जो है वो हमारा रिमाइंडर आता है। फॉर एग्जांपल उसने अब देखिए 15 एंटर करवाया है एन में, तो अब जब मैं इसका मोड लूँगी तो क्या आएगा मेरे पास, अगर तो वो 0 आता है तो इसका मतलब है कि ये डिविजिबल बाय 3 है। और अगर वो ज़ीरो नहीं, यहाँ पे ये रिमाइंडर है हमारा, अगर वो डिविजिबल बाय मतलब ज़ीरो नहीं आता तो इसका मतलब है कि वो डिविजिबल बाय 3 नहीं है। अब देखें कंडीशन हमने लगा दी कि n mod 3 इज इक्वल टू 0, क्वेश्चन मार्क हमने पता है कि हमारा ये तो सिंटैक्स है, क्वेश्चन मार्क तो मस्त मस्त लिखना होता है। यहाँ पर हमने वो स्टेटमेंट लिखनी है जो हमारी कंडीशन ट्रू होने पर हम जो एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं। कंडीशन अगर ट्रू होती है तो हमने क्या प्रिंट करवा देना है, डिविजिबल बाय 3।
और अगर हमारी कंडीशन फॉल्स होती है तो यहाँ पे कॉलन लगाने के बाद वो स्टेटमेंट दिखते नहीं है कि हमारा प्रिंट एफ करवा दिया हमने नॉट डिविजिबल बाय 3। ठीक है, अब देखते हैं ये सिंटेक्स जो है वो आपने इसी तरह लिखना है। अब देखें अगर वो 16, अब ये उसने 15 एंटर करवाया तो आपको ये कंडीशन क्या हुई, ये कंडीशन हो गई ट्रू कंडीशन हो गई। ठीक है, डिविजिबल बाय 3 जब उसने किया 15 को तो हमारा रिमाइंडर क्या आया 0। जब उसने इक्वल टू 0 देखा, ये तो इक्वल टू 0 है मतलब ये कंडीशन ट्रू होगी तो हमारी ये वाली स्टेटमेंट चलेगी। फॉर एग्जांपल अगर वो यहाँ पर 16 एंटर करवाता है तो क्या होगा, यहाँ पर हमारा रिमाइंडर क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। ठीक है, अब 15 16 में से 15 निकालें तो क्या बच जाता है हमारा, वैल्यू 1 रह गई, हमारा रिमाइंडर क्या आ गया 1। क्या, अब जब ये चेक करेगा इज इक्वल टू 0 मतलब ये 1 जो है वो 0 के इक्वल है नहीं, ये कंडीशन क्या होगी हमारी फॉल्स होगी। जैसे ये कंडीशन फॉल्स होगी हमारी कौन सी स्टेटमेंट चलेगी, ये सेकंड वाली स्टेटमेंट चलेगी। और अब हमें क्या नजर आएगा, नॉट प्रिंट हुआ नजर आएगा नॉट डिविजिबल बाय 3। ठीक है, ये था आज का हमारा लेक्चर कंट्रोल जो है कंडीशनल ऑपरेटर पर। इस कंडीशनल ऑपरेटर का जो भी सिंटेक्स था ये हमने आज इस लेक्चर में ऑपरेटर का जो है सिंटेक्स ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। आपने एज इट इज़ ये वाला सिंटेक्स जो है वो फॉलो करना है। पहले कंडीशन क्वेश्चन मार्क ट्रू केस स्टेटमेंट लिखनी है, कॉलन लगाना है, फिर फॉल्स स्टेट जो है केस स्टेटमेंट लिखनी है। अगर इस प्रोग्राम में आपको किसी भी बात की, इस लेक्चर में किसी भी बात की आपको समझ ना आई हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।